हेलो फ्रेंड्स। मैं धीरज धनराज फिर से मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट के लास्ट टॉपिक को हम आज पढ़ने जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे के जितने भी 3 टॉपिक होंगे आपको समझ में आएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके रूल क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके रूल क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके रूल क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं आज एक नया टॉपिक आप लोग के सामने शुरू करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, उसके सेंटेंस फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होते हैं वगैरह, ये सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप लोग अपना माइंड कंसंट्रेट करके ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। और बच्चों, जहाँ तक बात है फ्रेंड्स नोट्स बनाने की, तो आप क्या करो कि मैं स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट से नोट्स तैयार कर लो। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर आपको कहीं नोट्स नहीं मिलेगा। मैंने अपने वीडियो में हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको लगेगा कि टेंस बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने टेंस वीडियो सबसे पहले इसलिए शुरू किया कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सबकी प्रॉब्लम टेंस में ही होती है। ठीक है। और आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और मैं 2 दिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा पढ़ लेना, रूल देख लेना, क्या क्या रूल होते हैं, कब इसको फॉलो करना, और मेरे साथ कोऑपरेट करना, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जब हम लोग प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको आसानी से आंसर पता होगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। इससे फ्रेंड्स प्लीज़ कोऑपरेट मी। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन दिस टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, मैं पहले बताना चाहता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में पहचानने का तरीका है उसके वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा लगा होगा। जैसे मैं 10 वर्षों से खा रहा हूँ, वह कई वर्षों से घर नहीं आ रहा है। तो देख रहे होंगे बच्चों या स्टूडेंट्स कि लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ है। ठीक है ना। और इस टेंस की अब हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आई मीन टू से सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात, सॉरी फॉर सब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है सेंटेंस फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। और तीसरी बात ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस या फोर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। चौथी बात ये है कि आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि सिंस का प्रयोग कब करना है और फोर का प्रयोग कब करना है। मैंने इस बात का जिक्र पिछली वीडियो में किया था। अब मैं अपने रूल पे आता हूँ दोस्तों। देखिए, इस टेंस का प्रयोग वैसी स्थिति के लिए होता है जो काम भूतकाल से जारी रहे और वर्तमान में भी जारी हो। जैसे वो 2 घंटों से सो रहा है, मतलब पहले भी सो रहा है और अभी भी सो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा कि इस टेंस का जिक्र मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया था। तो मैंने बताया था कि ये एक ऐसा रूल है कि जो दोनों टेंस में फॉलो होता है। फॉलो इसलिए होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है उनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और जिनका आईएनजी फॉर्म होता है उनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, अगर मैंने ये भी आप लोग को बताया था, अगर जिनका आईएनजी फॉर्म होता है, अगर आप चाहो आप गलती से अगर उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दो तो वह वाक्य आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर का अनुसार वाक्य सही होगा। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे वो 2 घंटों से सो रहा है। ओके। तो ही क्या है, सिंगुलर है तो इसके लिए है जाएगा। ही हैज बीन, जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4। तो सोना का स्लीप होता है, V4 क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग। और 2 घंटों से टाइम तो फिक्स नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। ही इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। जैसे मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो टाइम फिक्स है, मैं कितने बजे से 9 बजे से। इस वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस
9 o'clock। ओके फ्रेंड्स, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव रीडिंग सिंस 9 o'clock। और आप जानते हैं कि आई और वी दे के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग होता है। अब इसका रूल 2 की बात करते हैं। बस बच्चों इसमें मुझे बस 2 ही रूल पढ़ने हैं। इसी यही कारण है कि बच्चों एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ना होके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एरर में पूछे जाए या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए। क्योंकि इसमें 2 रूल्स होते हैं जो कि मतलब इससे रिलेटेड एग्जामिनर नहीं पूछता है, क्योंकि एक रूल तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आ जाता है, ठीक है ना, और सेकंड रूल का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्योंकि देखिए ये भी रूल थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस हल्का सा चेंज है इस रूल में। आइए देखते हैं क्या। इस टेंस का प्रयोग वैसी स्थिति के लिए होता है जो काम भूतकाल से जारी हो, कुछ समय तक जारी रहा हो लेकिन अभी नहीं हो रहा हो, अभी फिलहाल में या तत्काल में नहीं हो रहा हो। जैसे मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैंने दिन भर घूमा है। मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं किसी काम के सिलसिले में दिन भर घूमा है। तो ये काम मेरा क्या है, भूतकाल से जारी था, अभी भी चला, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काम मेरा बंद है। मतलब पहले से ही मैं दिन भर घूम रहा हूँ, अभी आके जस्ट बैठा हूँ, तो अभी मैं घूम नहीं रहा हूँ। तो इसीलिए सेंटेंस क्या कहता है, मैंने इस रूल का इस्तेमाल वैसी स्थिति के लिए करते हैं जो भूतकाल से तो जारी हो और कुछ समय तक जारी रहा लेकिन अभी नहीं हो, अभी की दृष्टि से नहीं हो, ठीक है ना। तो उसमें तो वैसे सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थकना का क्या होता है दोस्तों, तो टायर्ड होता है। थकना का अंग्रेजी क्या होता है, टायर्ड। तो मैं थक चुका हूँ, तो चुका हूँ चुकी हूँ के लिए क्या आता है, तो हैज हैव का प्रयोग आता है, प्लस V3 होगा। तो मैं थक चुका हूँ, तो आई हैव, सॉरी मैं थक चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड। अब दोस्तों आप कहोगे सर आपने हैव या हैज क्यों काटा, तो मैंने हैव इसलिए काटा दोस्तों क्योंकि हैव जो होता है पोजीशन को शो करता है। अगर जिसमें बोलते मेरे पास गाड़ी है तब हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो, यहाँ पे बात हो रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैं थक चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड क्योंकि, तो क्योंकि का के लिए 2 शब्द आता है। आप एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो या बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं एज का इस्तेमाल करता हूँ, आई एम टायर्ड एज, मैं सारा दिन शहर में घूमता रहा हूँ। तो रहा हूँ तो जाहिर सी बात हैव बीन, आई एम टायर्ड आई हैव बीन रनिंग राउंड द टाउन होल डे, आई हैव बीन रनिंग द टाउन होल डे, आई हैव बीन रनिंग द टाउन ऑल द डे लिख दो, बेहतर लगेगा, या आप होल डे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई एम टायर्ड एज हैव रनिंग राउंड द टाउन ऑल द डे, मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं सारे शहर में घूमता रहा। ओके फ्रेंड्स, अब रहा बात कोई ना कोई मेरी कलम से लिख रहा है। अब आपके मन में उठोगे सर कोई ना कोई का इंग्लिश क्या होता है, तो देखो बाबू कोई ना कोई का इंग्लिश क्या होता है, समवन होता है। तो कोई ना कोई मेरी कलम से लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है। ओके, तो क्या होगा, समवन कोई ना कोई क्या होगा, समवन है। अब कोई ना कोई तो कोई एक ही पर्सन लिख रहा है, तो इसके लिए हैज क्या प्रयोग करेंगे, हैव का, तो हैज का समवन हैज बीन राइटिंग, राइट का इंग्लिश फॉर्म क्या होता है, राइटिंग विथ माई पेन। कोई ना कोई मेरी कलम से लिख रहा है, समवन हैज बीन राइटिंग विथ माई पेन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या जितना से जितना जल्दी हो दूर हो सके और आपको मेरी पढ़ा हुआ चीज़ हर चीज़ अच्छे समझ में आए और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सको। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। थैंक यू, बाय बाय।